जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सत्संग का प्रारंभिक इतिहास। लेखक विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभू जी। मेरे सतगुरु। मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। मैं न संत मत को जानता था, न गुरु का अर्थ समझता था। हर तरह से अबोध था, बस भीतर से बेचैनी थी कि परमात्मा कैसे मिलेगा। यह भी पता नहीं था कि क्या चाहता हूँ। गुरु महाराज स्वयं जब घर पर आए और पूछने लगे, वह लड़का कहाँ है। तारीख 28 जून सन 1949। मैं बुलाकर लाया गया और उस दिव्य पुरुष के सम्मुख पेश किया गया तो मुझे उन्होंने अपना लिया। मुझे उन अद्भुत शरीरधारी परमात्मा का दर्शन मिलते ही लगा, यही हमारे परम हितैषी हैं। इस प्रकार मैं निर्गुनिया गुण नहीं जानी, एक गुनी के हाथ बिकानी। समझ में आता है कि जीव की क्या सामर्थ्य है कि उस मनुष्य देहधारी परमात्मा को खोज सके। वे ही आकर जीव को अपनाते हैं। विपिन बिहारी श्रीवास्तव उर्फ शंभू जी। मांसाहार का विरोध। मैं जब से सचेत हुआ, मैं मांसाहार के खिलाफ रहा। यहाँ तक कि सन 1944 में जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे प्लूरिसी की बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा मांसाहार से आराम होगा, तो मैंने दवा खाना तक बंद कर दिया कि कहीं दवा कहकर हमें मांसाहारी कोई चीज़ न पिला दे। फिर सन 1945 में पिताजी के मांसाहार के खिलाफ भूख हड़ताल किया। उन्होंने कहा, जब मैं मांसाहार के लिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो तुम मेरे खाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। तो उन्हें ईशावास्योपनिषद के नचिकेता का प्रसंग सुनाकर अपनी बात पर अडिग रहा, तो उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जब जरा बड़ा हुआ, बुद्धि विकसित हुई, तो सोचने लगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सन 1947-48। यदि केवल संसार का काम ही करता रहा तो मरने के बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं। परमात्मा है और उसे प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तो परमात्मा कहाँ है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बनारस में रहकर इंटर में पढ़ रहा था। लोगों से सुना बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, तो उसमें विश्वनाथ जी की मूर्ति है, दर्शन करना चाहिए। तो सोचता कि यह तो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और उनकी मूर्ति है, तो बाबा विश्वनाथ जी कौन है, उनका दर्शन कैसे मिलता है। लोग मेरे इन सवालों को सुनकर मुझे पागल कहते कि उनकी मूर्ति के दर्शन करने मात्र से सुख और शांति मिलती है। पर मैंने दर्शन किया तो मुझे तो कोई सुख शांति नहीं मिली। महात्मा लोगों को कहा जाता है कि वे परमात्मा को प्राप्त किए होते हैं, उनसे मिलने से परमात्मा की जानकारी मिलेगी, पर ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे। एक दिन मीराबाई सिनेमा देखने गया। सोचा कि मीराबाई को परमात्मा मिल चुके हैं, अतः देखना चाहिए। पूरी पिक्चर के देखने के साथ के उनके कष्टों को देखकर रोता रहा। पिक्चर देखकर आते समय सोचता रहा कि इन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति की। जरूर इन्होंने परमात्मा को पाया होगा, जो राजमहल के सुख से बड़ा होगा। यह सब सोचते हुए घर आ रहा था। रास्ते में अशु भैया, मैनेजर भैया के चचेरे भाई मिले। वे अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने जा रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे चलो पिक्चर देखने, तुम भी चलो। मैंने कहा मैं अभी पिक्चर मीराबाई देख कर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो वही पिक्चर देख लिया जाए, तुम्हें पसंद है और हम लोगों को भी कोई भी पिक्चर देखें फर्क नहीं पड़ता। तो लालच लगी कि मीराबाई पिक्चर फिर से देखने को मिल रही है, अतः उन लोगों के साथ फिर पिक्चर देखने चला गया। पूरी पिक्चर को देखते समय वे लोग तरह तरह की कमेंट करते रहे, जो घोर संसारी थे। उनके कमेंट का मेरे मन पर बड़ा असर पड़ा।
मैं सोचने लगा कि ठीक ही कह रहा है, सारा सुख छोड़कर बेकार में इतना कष्ट उठा रही हैं। पिक्चर देखकर घर आया तो सोचने लगा कि यह कैसी विडंबना है कि पहली बार पिक्चर देखा तो त्याग और कष्ट को प्रधान माना, और अब दूसरी बार वही पिक्चर देखा तो भोग और संसार के सुख को प्रधान मानने लगा। मन में बड़ी उथल पुथल रही कि यह सही है कि वह सही है। रात नींद नहीं आई, विचारों में उलझा रहा। तब सोचा कि ऐसे नहीं। पहली बार पिक्चर देखकर लौटते समय के विचार के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क लिख डाला। फिर दूसरी बार पिक्चर देखकर आए, तब के विचारों के पक्ष विपक्ष में सब तर्क वितर्क लिख डाला। तब सोचने लगा कि मीराबाई को तो संसार का सब सुख प्राप्त था। अगर वह श्रेष्ठ होता तो क्यों उसे छोड़कर कष्ट और त्याग का जीवन अपनाया। अवश्य त्याग और कष्ट वाला जीवन ही श्रेष्ठ है और परमात्मा तभी मिलेगा। तब तय किया कि आज यह निश्चय करता हूँ कि त्याग वाला जीवन ही जीऊंगा। तब सोचा फिर जीवन का उद्देश्य त्याग और तपस्या ही श्रेष्ठ मानकर उसी पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। जब बीएससी में पढ़ने इलाहाबाद गया तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के संपर्क में आया। वे झूसी में आश्रम बनाकर रहते थे। बहुत सी पुस्तकें भी लिखे थे, कीर्तन करते थे। वे केवल इतना ही बोलते थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेव। इस लाइन को इस प्रकार से कहते थे कि लोगों को अपनी बात का उत्तर समझ में आ जाता था। उन्होंने श्री भागवत कथा लिखा था, वह कई भाग में छपी थी। उन्होंने हम लोगों से कहा कि जिस प्रकार से घर घर में रामायण प्रचलित है, उसी प्रकार मेरी ये भागवत कथा भी प्रचलित हो जाए। सोचने लगा कि इतनी त्याग तपस्या के बाद भी लोक ऐष्णा का भाव रहना ठीक नहीं। तब वहां जाना छोड़ दिया। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज मिले। उनसे जब कहा कि महाराज, बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, उनका मंदिर है, तो वे कहाँ हैं? उनसे मिलने पर मैं कुछ पूछ सकता हूँ और वे बताएंगे? तो स्वामी जी ने कहा, मैं ऐसा ही आदमी खोज रहा था जो बाबा विश्वनाथ जी को पाने की इच्छा रखता हो। तुम भगवान कृष्ण की पूजा करते हो तो उनकी सच्ची पूजा मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे वे तुम्हें प्राप्त हो जाए। उनकी इन बातों से बड़ा धैर्य हुआ। फिर दीक्षा लेकर पूजा करने लगा। तब समझ में आया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति ही है। पर प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रभु को प्राप्त कोई महापुरुष मिलना चाहिए। काल भगवान ने इतने सारे प्रलोभन इस संसार में रखे हैं कि उनसे बचकर परमात्मा को पाना असंभव नहीं तो अति कठिन जरूर है। प्रभु को पाने का मार्ग मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के मध्य से गया हुआ है, जिससे बिना जानकार के कोई पता नहीं पा सकता। काल के मत, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, देवी देवता, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियों के चलते अंतर का रास्ता कैसे जाना जा सकता है? सच्चा जानकार महापुरुष मिल भी जाए तो भी विश्वास नहीं होता कि अपने अंतर में प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। स्वर्ग भी है, नरक भी है, बैकुंठ लोक तथा सारी रचनाएं अंतर में हैं। हम जब बाहर में नहीं पाते तो कहने लगते हैं कि सब यही संसार में ही है। ऐसा भ्रम का यह देश बनाया है। और विशेष बात यह भी है कि बिना मनुष्य शरीर के वह न तो मिलेगा न चला जा सकेगा। इसलिए देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य शरीर मिल भी गया तो पेट लगा दिया, आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसे रोग लगा दिए। फिर मार्ग मिल भी जाए तो भी उसकी कमाई न कर सके। वह तो समृद्ध सतगुरु ही इस जीव को पार लगाते हैं। उनसे जब प्रगाढ़ प्रेम हो जाए तभी वे पार लगाते हैं। परमार्थ खोजी श्री नारायण जी। मेरे खानदान के परमार्थ खोजी शानदार जीवन व्यतीत करने वाले श्री नारायण श्रीवास्तव वाराणसी में आर्या इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। वे मांसाहारी थे पर भाभी जी शाकाहारी थीं।
भैया के प्रभाव से बच्चे भी मांसाहारी थे। भैया को बचपन से ही शान से रहने का शौक था। वे जब पढ़ते थे तब भी पुरानी कार खरीदकर उससे स्कूल जाया करते थे। वे सच्चे महात्मा की खोज में तो रहते थे, पर मांसाहार को नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजियत के कारण तरह तरह के तर्क मांसाहार के पक्ष में देते थे। कहते थे कि परमात्मा एक व्रत के केंद्र पर स्थित है और हम लोग परिधि पर स्थित हैं, अतः किसी भी त्रिज्या से केंद्र पर जाया जा सकता है। तब मैं कहता कि आप बुद्धिमान हैं। मैं आपसे बहस में तो नहीं जीत सकता, पर यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मांसाहार खराब है, यह नहीं करना चाहिए। भैया का रहन सहन ऊंचे लोगों के साथ था। क्लब आदि जाते थे। वे नाटी इमली वाराणसी में झा साहब के बंगले में रहते थे, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर गंगानाथ झा का बंगला था। वे अपने इंश्योरेंस कंपनी के काम से जब जौनपुर आते थे तो पिताजी के पास ही ठहरते थे। उनका हमारे परिवार में बड़ा मान सम्मान था तथा प्यार था। उनके पिताजी के समय से यह संबंध था। मैं पढ़ने के लिए वाराणसी गया। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास ले आओ तो मैं तुम्हारा नाम यूपी के सबसे अच्छे कॉलेज बनारस के क्वींस कॉलेज में लिखवा दूंगा। हुआ भी वैसा ही। मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुआ और मैनेजर भैया ने वादा के अनुसार मेरा नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया और मैं प्रकारांतर में उनके यहाँ रहने भी लगा। पर भैया के यहाँ रहने पर मुझे एक कठिनाई भी पड़ी कि मैं कट्टर शाकाहारी था और उनके यहाँ भाभी तथा जसोदा बहन, मैनेजर भैया की विधवा बहन जो उन्हीं के यहाँ रहती थी, को छोड़कर सभी लोग मांसाहारी थे। भैया को दादा गुरु का दर्शन और नामदान। जब मैं इंटरमीडिएट में उनके यहाँ रहकर पढ़ता था तो वे अक्सर अपने इंश्योरेंस के काम से जगह जगह जाया करते थे। सन 1948 के अप्रैल मई में वे कानपुर अपने दौरे पर गए हुए थे। शाम को किसी काम से बाजार गए थे। वहीं बाजार में स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी बाजार में थे। उनका भव्य व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि घुंघराले बाल गले तक लटक रहे थे और मन मोहिनी स्वरूप, माथे पर चमकती आभा बस देखते ही बनती थी। अनायास भैया उनकी ओर आकर्षित हो गए। बात होने लगी तो भैया से स्वामी जी महाराज ने दादा गुरुजी के बारे में बड़ी प्रशंसा की तथा मैनेजर भैया से उनके दर्शन करने को कहा। मैनेजर भैया खोजी तो थे ही, बराबर सच्चे महात्मा की खोज किया करते थे। अतः भैया बड़े प्रभावित हुए और उनके साथ दादा गुरुजी के पास गए, जो डॉक्टर संखटा प्रसाद कानपुर के यहाँ ठहरे हुए थे और सत्संग भी करते थे। भैया दादा गुरुजी को देखते ही बहुत प्रभावित हुए और 2 दिन सत्संग सुनने के बाद नामदान लेने की इच्छा व्यक्त किया। दादा गुरुजी ने कहा कि मांसाहार बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और मैं अकेले नामदान नहीं देता हूँ, सहपत्नी का हो तब नामदान दे दूंगा। भैया को नामदान प्राप्त करने की तड़प उठ चुकी थी। वे तुरंत कानपुर से वाराणसी लौटे, बच्चों को मेरे सपुर्द किया और भाभी जी को लिवाकर फौरन कानपुर चले गए। यह मेरा अंतिम शिष्य है। वहाँ कानपुर में दादा गुरुजी ने उन्हें तथा भाभी जी को नामदान दे दिया। दादा गुरुजी ने अन्य लोगों से बताया कि यह मेरा अंतिम शिष्य है। भैया लौट कर आए तो बहुत खुश हुए। अब उन्होंने अपने चाचा और अपने चचेरे भाई से साफ कह दिया कि अब यहाँ मांसाहार कभी नहीं बनेगा। जिसे मेरे साथ रहना हो रहे या न रहना हो तो चला जाए। धीरे धीरे वहाँ से लोग अन्य रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। दादा गुरु का शरीर त्याग। मैं इंटर क्लास पढ़कर सन 1948 के मई में वाराणसी से चला आया और बीएससी पढ़ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। दादा गुरुजी को बुलाने का प्रबंध हुआ।
सन 1948 में भैया दादा गुरुजी को अपने पास बुलाने की इच्छा व्यक्त किए। इस निमित्त दादा गुरुजी के लिए नया पलंग, गद्दा, रजाई सब तैयार कराने लगे। तभी दिसंबर 1948 में एक दिन अपने स्वामी जी का तार मिला कि दादा गुरु महाराज की तबीयत ज़्यादा खराब है, दर्शन हेतु तुरंत चले आवें। भैया जाने को तुरंत तैयार हुए। अलीगढ़ के लिए रिजर्वेशन कराया, पर अनेक बाधाएं आई, सबको निपटाया। तब तक ट्रेन के समय 1 घंटे पहले तेज बुखार हो गया, पर भैया उस हालत में भी गए। आधे रास्ते जाते जाते तबीयत ठीक हो गई। अलीगढ़ से तहसील इगलास के गांव चिरोली, दादा गुरुजी का निज गांव, जब पहुँचे तो पता चला कि दादा गुरुजी महाराज निज धाम सिधार गए और सब काम खत्म हो गया। जानकर बड़ा दुख हुआ। अपने स्वामी जी महाराज तो बड़े दुख विह्वल थे। गुरु के बिछोह का कष्ट बहुत भयानक होता है। भैया ने उनसे बहुत कहा कि आप अब हमारे यहाँ चले चलिए। स्वामी जी महाराज पहले तो कुछ नहीं कहे, पर बाद में कहा, आप चलिए, यहाँ परिवार को व्यवस्थित करके आ जाऊँगा। ये सब जब हुआ तो मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी पढ़ने चला गया था। अपने स्वामी जी का वाराणसी आगमन। स्वामी जी महाराज लगभग फरवरी 1949 में वाराणसी आ गए। वहाँ मेरे बारे में अक्सर स्वामी जी से चर्चा होती थी कि शंभू कट्टर शाकाहारी है तथा बड़ा सिद्धांत का पक्का है, अपने विचार का बड़ा ही दृढ़ है। भैया भाभी, बच्चे तथा जसोदा बहन सभी प्राय ऐसी चर्चा करते। तब परम पूज्य स्वामी जी कहते कि वह कौन लड़का है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज का जौनपुर आगमन। जून 1949 में हमारे परिवार में चचेरे भाई लालजी सहाय की शादी पड़ी। मैनेजर भैया भी अक्सर अपने काम से भी तथा शादी के प्रबंध से भी जौनपुर आते रहते थे। घनिष्ठता तो परिवार से पहले से ही थी। जब आते तो स्वामी जी महाराज के बारे में भी चर्चा होती। भैया ने पिताजी से कहा कि अगर बारात में मांसाहार न हो तो मैं अपने गुरु भाई स्वामी जी महाराज को बारात में ले चलना चाहता हूँ। भैया की बात कौन टालता। लालजी भैया के ससुर को बुलाकर निश्चित कर दिया गया कि शादी में मांसाहार नहीं बनेगा। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि शादी में शुद्ध शाकाहार रहेगा। एक महापुरुष मेरे यहाँ आएंगे, उनका मुझे दर्शन होगा तथा इसकी और प्रसन्नता थी कि मेरा रहन सहन उत्तम है और जिसे वे महापुरुष अच्छा समझते हैं तथा इसी से वे हमें देखना चाहते हैं। गुरु महाराज का प्रथम दर्शन। आखिर वह दिन 28 जून 1949 आ ही गया। मैनेजर भैया स्वामी जी महाराज को लेकर जौनपुर आ गए। बगल के मकान के सामने एक नीम का पेड़ था जो अब नहीं है। उसी के नीचे चारपाई पर लोग बैठे थे। मुझे खोजा जाने लगा। मैं शादी के सब कामों में पूरे मनोयोग से लगा था। उस समय बाजार गया हुआ था। आते ही मुझे सूचना मिली कि स्वामी जी आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मैं भी ये सब काम करते हुए भी स्वामी जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। दौड़कर दर्शन के लिए गया। उस दिव्य रूप का दर्शन, वह घुंघराले कंधों तक लहराते बाल, छोटी गाढ़े काले रंग की दाढ़ी और चमकता भाल माथा, बड़ा ही मनमोहक रूप, देखते ही रह गया। दिव्य नेत्रों से ऐसी किरणें निकली कि उस रूप को देखते ही उन्होंने मुझे अपना बना लिया था। वह स्वरूप बड़ा ही आकर्षक था और मैं एकदम देखता ही रह गया। वहाँ से अब हटने का मन ही नहीं करता था, परंतु कर्तव्य ने मजबूर किया। स्वामी जी महाराज ने भी आदेश दिया कि जाओ काम करो, समय निकालकर पास में आ जाया करो।
दूसरे दिन 29 जून 1949 को सवेरे बारात सुल्तानपुर के लिए बस से रवाना हुई। स्वामी जी महाराज और भैया भी साथ में थे। यह था मेरा प्रथम दर्शन उस दिव्य महापुरुष का। बारात में स्वामी जी। बारात में सब लोग अपने अपने ढंग से रह रहे थे, पर मैं स्वामी जी महाराज की सेवा में लगा रहता था। वे अपने अमृत वचनों को सुनाते और मैं उनके अमृत वचनों को ध्यान से सुनता रहता। वे अक्सर किनारे बैठाकर अंदरूनी रचनाओं का वर्णन बताया करते थे, जो बड़े ही लुभावने लगते। पास से हटने का मन ही नहीं करता था। दूसरे दिन बड़हार था। तब बारात 3 दिन रहा करती थी। शाम 4 बजे स्वामी जी महाराज सड़क पर टहलते हुए एक और लिवा गए। रास्ते में एक कुत्ता दिखाई पड़ा। बताने लगे कि यह भी पहले के जन्म में आदमी था, पर अब कर्मों के बिगड़ने से कुत्ता हो गया है। अब इसे यह अधिकार नहीं कि यह अपना काम बना सके। यह तो भोग योनि है। भोग योनि में नए कर्म नहीं बनते, पिछले कर्म का भोग भोगाया जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो एक मुर्दा जा रहा था। कहने लगे कि देखो, तुम तो नहीं समझ सकोगे कि मरने के बाद ये कहाँ गया, पर मैं साफ देख रहा हूँ। साधना करके सभी मनुष्य त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। तुम भी देखने योग्य हो जाओगे। बारात में दूसरे दिन लोग माने नहीं। मांस पका, इसलिए स्वामी जी ने कुछ भी नहीं खाया। तीसरे दिन बारात लौटी तो स्वामी जी उसी दिन शाम को बनारस लौट गए। वहाँ जसोदा बहन थी। उनसे कहा कि बीबी जी फौरन कुछ खाने को दो। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। स्वामी जी उन्हें बीबी जी इसलिए कहते थे क्योंकि भाभी जी उन्हें बीबी कहती थी। कहे कि वहाँ मांस पका था, इससे कुछ भी नहीं खाया। उस समय मैं इलाहाबाद में बीएससी में पढ़ता था। स्वामी जी महाराज ने किसी समय सत्संग करते हुए ये बताया था कि दादा गुरुजी स्वामी जी महाराज से सत्संग वगैरह आगे करने के संबंध में बताते थे। तो कहता था कि महाराज ये सब कैसे होगा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दादा गुरुजी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के को पकड़ लेना, फिर सब हो जाएगा। काशी विश्वनाथ जी का उदाहरण। स्वामी जी महाराज मिले तो उनसे तरह तरह के प्रश्न करता था। विज्ञान का विद्यार्थी था तो तर्क करने का स्वभाव बन गया था। स्वामी जी महाराज से कहा कि महाराज, लोग कहते हैं कि काशी में विश्वनाथ बाबा का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ जी की मूर्ति है, मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये मंदिर बाबा विश्वनाथ जी का है, मूर्ति विश्वनाथ जी की है, और बाबा विश्वनाथ जी कहाँ हैं? मैं तो उनके दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे उनसे बात भी हो सके और जो पूछना चाहूँ पूछ भी सकूँ। स्वामी जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं भी ऐसा ही आदमी चाहता हूँ जो बाबा विश्वनाथ जी से मिलना चाहता हो। मैं वही रास्ता बताता हूँ जिससे बाबा विश्वनाथ जी मिल जाएं और उनसे बातचीत भी हो सके। मैंने कहा, लेकिन महाराज, ऐसा रास्ता मैं नहीं चाहता हूँ कि पूजा करता रहूँ और कहा जाए कि मरने के बाद मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद का मिलना मैं ठीक नहीं मानता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलता है, पर साधना ठीक से तो करनी ही पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो बताता हूँ उसका विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि एक आदमी ने बम्बई देखा है, वह वहाँ रहता है, पर तुमने तो बम्बई देखा ही नहीं, कैसे जानोगे कि वह सही कह रहा है या गलत? तो थोड़ा थोड़ा अर्थात अंशतः विश्वास करके साधना करनी पड़ेगी। जैसे बम्बई देखा हुआ व्यक्ति कहता है कि घर से चलो तो गली मिलेगी, गली से चलकर आगे सड़क मिलेगी, फिर सड़क पर रिक्शा मिलेगा, रिक्शा पर बैठकर चलोगे तो रेलवे स्टेशन मिलेगा, वहाँ से टिकट लेकर ट्रेन की प्रतीक्षा करोगे, ट्रेन आएगी तो उस पर बैठ जाओगे, तब बम्बई पहुँच जाओगे।
तो इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि बम्बई जाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। गली मिलेगी तो विश्वास हो जाएगा कि इतना तो सही बताया है। फिर गली से चलकर सड़क मिलेगी तो फिर ये विश्वास हो जाएगा कि सड़क वाली बात भी ठीक बताया है। तब सड़क पर रिक्शा मिल जाएगा तो यह भी विश्वास सही होगा। रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो वह भी विश्वास सही होगा। इस प्रकार अंशतः विश्वास करके साधना करते चलोगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा और एक दिन बम्बई पहुंच जाओगे। इसी प्रकार बताए तरीके से विश्वास कर करके साधना करते चलने पर उस प्रभु सच्चे परमात्मा की अर्थात बाबा विश्वनाथ जी की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, जिससे बात भी कर सकोगे और वह बात भी करेंगे। जसोदा बहन को कैसे नामदान मिला? प्रथम दर्शन के बाद जो गुरु दर्शन की भूख लगी कि शांति ही न मिले, हरदम इच्छा हो कि कब दर्शन मिल जाए, मगर पारिवारिक बंधन इतने थे कि अपने मन से स्वामी जी के पास चला जाना सरल नहीं था। इस बीच जसोदा बहन स्वामी जी से नामदान मांगती तो स्वामी जी महाराज टाल देते। करते करते उन्हें एक एक नाम का भेद दिया तथा भजन ध्यान और सुमिरन की विधि बता दिया। प्रथम भंडारे का हाल। दादा गुरु जी का प्रथम भंडारा दिसंबर 1949 में पड़ा। स्वामी जी महाराज चूंकि किसी से अपने हेतु रुपया नहीं मांगते थे और भंडारे में खर्चा होता ही था, तो उन्होंने जब भैया के साथ बम्बई गए तो उनसे कहकर पेंसिल, छोटी नोटबुक, छोटी डायरी, तरह तरह की पेन खरीद लाए। उसे बनारस में लाकर झोले में रखकर बुला नाला से चौक तक की दुकानों में बेचे। जो लागत थी उसे भैया को लौटा दिया और जो मुनाफा हुआ उससे प्रथम भंडारे का इंतजाम किया। प्रथम भंडारे में मैं भी गया। दिसंबर 1949 के प्रथम भंडारे में मैं भी दादा गुरुजी के छोटे पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार शास्त्री के साथ ग्राम चिरोली, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ गया था। वो शास्त्री पढ़ाई करने हेतु भैया के यहाँ ही रहते थे। उन्हीं के साथ मैं भी दादा गुरु के गांव के भंडारे में सम्मिलित हुआ था। उस भंडारे में 20-25 लोग स्वामी जी के गुरु भाई बहन थे तथा ज्वालापुरी अलीगढ़, जहाँ दादा गुरु के बड़े भाई पूज्य विष्णु दयाल शर्मा या दादा गुरु की समाधि थी। वहाँ के 8-10 सत्संगी रहे होंगे। कुल मिलाकर 45-50 लोग थे। भानु गांव की बहन जी को आदेश था कि वे बहनों को जो नामदान लेने की इच्छुक हों उन्हें नामदान दे देंगी। उनके साथ 4-6 लोग रहे होंगे। उस भंडारे में सत्संग करने के लिए लोगों ने स्वामी जी महाराज से अनुरोध किया था। लोग स्वामी जी को साधु जी कहते थे। सार बचन का पद, गुरु निरखोरी ही है, नैन खुले गुरु देखोरी, पद पर सत्संग किए थे। इस पद पर सत्संग किए थे। उस भंडारे पर एक चंपा बहन थी जो विधवा थी। वह बहुत काम करती थी। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि यहीं से चलो दिल्ली, वहाँ संत कृपाल सिंह जी से तुम्हें नामदान दिलवा दें। वे बड़े अच्छे महात्मा हैं। मैनेजर भैया ने मुझे बता रखा था कि वे बहकाते हैं, वे स्वयं ही नामदान देंगे जब भी दें। अतः मैंने स्वामी जी महाराज से कहा कि मुझे तो आप ही से नामदान लेना है, जब नामदान देंगे तभी नामदान लूँगा। फिर भंडारे के बाद मैं सुरेंद्र नाथ शास्त्री के साथ अलीगढ़ से मथुरा चला आया। वहाँ मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को देखा। वहाँ नाई वाली गली में रहने वाले स्वामी जी महाराज के गुरु भाई पचौरी जी से भी मिला। उनकी पत्नी को मिर्गी आती थी जिसे दादा गुरु जी ने ठीक किया था। उनका नाम गायत्री देवी था। इसके बाद हम लोग वाराणसी लौट आए। दूसरे साल का भंडारा।
दूसरे साल के भंडारे के खर्च के लिए स्वामी जी महाराज ने मैनेजर भैया से कहकर मध्य प्रदेश से एक वैगन भूसा ट्रेन से ले आए थे। उसे बेचकर उसके मुनाफे से दूसरे साल का भंडारा का खर्च किए। चिरौली गांव में दादा गुरु के घर के सामने सहन था, उसमें एक कुआं भी था। पानी बहुत ऊपर ही था, 3-4 हाथ की रस्सी से लोग पानी निकाल लेते थे। नहाते समय मैंने देखा कि स्वामी जी के गुरु भाई लोग एक दूसरे को तेल लगाते या अन्य सेवा का प्रयास करते। कुएं के सामने एक लगभग 10 फीट ऊंचा चबूतरा था, जो 12-15 फीट लंबा चौड़ा रहा होगा। स्वामी जी महाराज ने बताया कि इस चबूतरे पर 3 संतों ने सत्संग किया है। परम संत हाथरस वाले, परदादा गुरुजी और दादा गुरुजी। मैं इलाहाबाद बीएससी पढ़ने गया। सन 1948 की जुलाई में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी में पढ़ने के लिए भेजा गया था। सन 1949 की जुलाई में धार्मिक भावना प्रबल हुई तो झूसी के श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ जाने लगा। वहाँ इतवार को जाता तो इतवार को व्रत रहता, जो पैसा बचता उसका चना लेकर भिगो देता और ले जाकर संगम पर बैठे मांगने वालों को बांटता था। नामदान प्राप्ति। सन 1950 की फरवरी में होली पड़ी थी। उन्हीं छुट्टियों में मैं बनारस गया था, क्योंकि रिश्तेदार की शादी में परिवार के लोग वहाँ कबीर चौरा गए थे। तब मेरा बीएससी फाइनल था। शादी में मेरा मन न लगे तो मैं माँ से कहकर नाटी इमली मैनेजर भैया के यहाँ चला जाऊँ, जहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज थे। मैं उनके पास रहूँ और उनसे बहुत सी सत्संग की बातें होती रहें। वहीं पर स्वामी जी ने कहा, कुछ भजन किया करो, पर मैनेजर भैया ने मुझे मना कर दिया था कि अभी पढ़ने वाले लड़के हो, अभी दीक्षा मत लेना, बाद में दीक्षा ले लेना। यही बात मैंने स्वामी जी से कहा, क्योंकि मैनेजर भैया को हम लोग बेहद मानते थे और उनकी बात को टालना ठीक नहीं समझते थे। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि जैसे दुनिया का सब काम करते हो, उसी प्रकार 10-15 मिनट ध्यान भजन भी कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम तो सच्चे कृष्ण जी का दर्शन करना चाहते हो तो वह भी हो जाएगा। मैं मान गया। तो स्वामी जी महाराज ने दूसरे दिन प्रातः 7 बजे सवेरे बुलाया। 25 फरवरी सन 1950 को दिन में कबीर चौरा से नाटी इमली प्रातः 6:30 बजे ही आ गया। स्वामी जी महाराज मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा, छत पर ऊपर चलो। वहीं पर आकर मुझे नामदान दिए तथा ध्यान पर फिर भजन पर बैठाया। ध्यान में सूर्योदय का दृश्य दिखाई दिया और भजन में भी शब्द आए। स्वामी जी ने कहा कि यह तो मैंने अपनी शक्ति से अनुभव कराया है, अब तुम अपनी कमाई करोगे तो प्राप्ति होगी। स्वामी जी ने अपने हाथ से लिखकर नामदान के नाम, रूप, स्थान और उसके बाजे को लिख कर दिया और कहा कि इसे याद करके फाड़ देना। भैया को शक हुआ कि हो न हो स्वामी जी शंभू को नामदान दे रहे हों। लड़कों से कहा कि देखो स्वामी जी और शंभू कहाँ हैं। लड़के ने जाकर जब बताया कि स्वामी जी शंभू चाचा को पूजा पर बैठाए हैं, तो भैया ने कहा कि मैंने स्वामी जी से मना किया था कि अभी इसे नामदान मत दीजिएगा, पर भाई साहब माने नहीं, शंभू को नामदान दे ही दिया। मैं जब कबीर चौरा लौट कर गया तो मेरे ऊपर बड़ी डांट पड़ी। पिताजी जूता लेकर मारने दौड़े कि तुमने उपदेश क्यों लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उपदेश वगैरह नहीं जानता, कृष्ण भगवान की पूजा तो करता ही हूँ। स्वामी जी महाराज ने सच्ची पूजा की विधि बताया जिससे भगवान कृष्ण का दर्शन हो सके, पर पिताजी, माताजी और लोग मुझसे 3-4 दिन तक नाराज रहे। दयाल बाग आगरा गए।
तब तक मेरी छवि धार्मिक विचारधारा वाली बन गई थी। सन 1950 की मई जून में दयालबाग आगरा गए। वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने हेतु नाम लिखाना चाहते थे। वहाँ उस समय दयालबाग संस्था के प्रमुख श्री मेहता जी महाराज थे। साक्षात्कार में वे भी थे। मैं चुन लिया गया था। पर उसके बाद मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर कबूलचंद ने कहा कि सांस फुलाने पर सीना 1 इंच कम है, अतः उन्होंने फेल कर दिया। उनसे कहा कि सीना तो बढ़ाया जा सकता है, मुझे ले लीजिए, 1 माह में सीना बढ़ाकर दिखा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सीना बढ़ाकर अगले साल आइएगा। मुझे नहीं लिया गया। बाद में पता चला कि 5 रुपये घूस लेना चाहता था। दे दिए होते तो हो गया होता, पर मैं घूस आदि का सख्त विरोधी था। फिर इलाहाबाद पढ़ने गया। जुलाई 1950 में एमएससी गणित से पढ़ने हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया कि अगले साल तो इंजीनियरिंग में नाम लिख ही जाएगा। अब पढ़ाई में मन न लगे, धार्मिक बातों की ओर रुझान बढ़ी, स्वामी जी महाराज के दर्शन की भी बड़ी इच्छा हो, लेकिन क्या करे, अपनी इच्छा से बनारस जाकर दर्शन भी नहीं कर सकते थे। मई जून 1951 में फिर दयालबाग गया कि इंजीनियरिंग में इस बार तो नाम लिख ही जाएगा। पर उन लोगों ने यह नियम बताया कि इंटर से ज़्यादा पढ़े लड़के ठीक नहीं होंगे। अतः मुझसे कहा गया कि आप बीएससी पास करके आए हैं, अतः ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए हैं, अतः आपको नहीं लिया जाएगा। क्या करता, निराश होकर लौट आया। तब यह भी नहीं समझता था कि स्वामी जी महाराज की मौज नहीं थी। वे तो मुझे कुछ और ही बनाना चाहते थे। उस समय स्वामी जी महाराज आगरा में ही छक्कन भैया के यहाँ थे, जो मैनेजर भैया के चचेरे भाई थे। वे पीडब्ल्यूडी में बड़े बाबू थे। उन्होंने ही बड़े स्वामी जी के बड़े लड़के सुरेंद्र कुमार शास्त्री की पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगवाई थी। वहाँ स्वामी जी महाराज मुझे लेकर टहलने गए तो फिर जोर देकर कहा कि साधन किया करो। कुछ और भी बातें कहा। एलएलबी पढ़ने के लिए जोर बढ़ा। लौटकर घर आया तो पिताजी का ज़्यादा दबाव बना कि एलएलबी पढ़कर मेरे साथ वकालत करो। स्वामी जी महाराज के दर्शन मिलते रहें, इसलिए मैं इलाहाबाद के बदले बीएचयू में जुलाई 1951 में एलएलबी पढ़ने हेतु नाम लिखाया। रहने के स्थान से दूरी ज़्यादा थी, अतः साइकिल खरीदी गई। यह ऐतिहासिक साइकिल सेकंड हैंड इंग्लैंड की बनी वियरवेल पॉपुलर साइकिल थी। बाद में नाटी इमली रहने लगा और यहीं से बीएचयू पढ़ने हेतु साइकिल से ही जाते। अब स्वामी जी के पास ही रहता था। अब स्वामी जी के पास ही रहता था तो वहाँ नाटी इमली में स्वामी जी रहते ही थे, तो सत्संग सुनने का अधिक अवसर मिला। मैं और जसोदा बहन 2 ही लोग सुनने वाले थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज रात में 10 बजे से सत्संग शुरू करते थे, तो 12-1 बजे तो रात के बज ही जाते थे। कभी कभी पूरी रात बीत जाए, अतः भैया भाभी तो सोने चले जाए, बस हम ही 2 लोग सत्संग सुने। उस समय ठीक से साधन भजन कर लिया होता तो बहुत काम हो गया होता, पर जो होनी होती है वही होता है। भैया के यहाँ आंगन के दूसरी तरफ नौकरों के रहने के लिए 3-4 कमरे थे जो खाली पड़े थे। उसी एक कमरे में रहता था। स्वामी जी के हाथ के अंगूठे में गूंगी निकली थी। वहीं रहते हुए मुझे बैठने की जगह पीछे एक बड़ा फोड़ा हो गया था, वह फूटता नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलो चिरवा दूं। मैं तो राजी था, पर जसोदा बहन चिरवाने के नाम से घबराती थी। स्वामी जी महाराज ने अपने बाएं हाथ का अंगूठा दिखाते हुए बताया कि इसमें एक बार गूंगी हो गई थी। गूंगी एक फोड़ा होता है जो अपने से नहीं फूटता और बहुत तकलीफ देता है।
भीतर ही भीतर मवाद बढ़ती जाती है। स्वामी जी ने बताया कि एक दिन इसमें असहनीय दर्द था, तो कमरे में जब कोई नहीं था तब अंगूठे को बाहर करके मुट्ठी बांधकर हवा में घुमाया और दीवार पर जोर से घूंसा मारा तो गूंगी फूट गई। स्वामी जी के बाएं अंगूठे में उसका निशान था। उस दिन शाम को स्वामी जी ने कहा कि आज अगर तुम्हारा फोड़ा रात में नहीं फूटेगा तो कल तो चलकर इसे चिरा देंगे। फिर स्वामी जी महाराज घर भर को लेकर घुमाने चले गए। घर में मैं और जसोदा बहन दो ही लोग रह गए। बहन ने सिंदूर का मलहम बनाया और फोड़े पर बांधा कि जल्दी से फूट जाए और कल चिराना न पड़े। पट्टी बंधवा कर बरामदे में लेटा तो कब सो गया और कब फोड़ा फूट कर बहा मुझे पता ही न चला और मैं सोया हुआ था। स्वामी जी महाराज सबको घुमाकर लौटे तो मैं मवाद में लथपथ सो रहा था। बहन तो खुश हुई कि फोड़ा फूट गया, अच्छा हुआ, अब चिरवाना नहीं पड़ेगा। बहन ने मुझे जगाया और कपड़ा बदलवाया तथा सब मवाद साफ किया। स्वामी जी के पास जफराबाद गया। सत्संग सुनने का क्रम सन 1952 के अप्रैल तक चला। एलएलबी पहले साल की परीक्षा देकर घर जौनपुर चला आया। गर्मी की छुट्टियों में माताजी हम सबको लेकर गांव चली गई। मुझे किसी प्रकार पता चला कि स्वामी जी महाराज जून माह में जसोदा बहन के पास जफराबाद आए हुए हैं। दर्शन की बड़ी इच्छा हुई पर घर परिवार के प्रतिबंधों के कारण दर्शन के लिए नहीं जा सकता था। उस वर्ष आम की फसल ज़्यादा हुई थी, अतः जसोदा बहन के यहाँ एक बोरी आम पहुँचाने के लिए माताजी से कहा। वह जसोदा बहन को अपनी लड़की जैसा मानती थी, अतः आम पहुँचाने हेतु आज्ञा दे दिया। मैं एक बोरी आम लेकर ट्रेन द्वारा गांव से जलालपुर से जफराबाद गया। वहाँ स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला, बड़ी ही खुशी हुई। स्वामी जी महाराज भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। वहाँ पर पहली बार स्वामी जी महाराज का पानी का प्रसाद बहन ने दिया। स्वामी जी महाराज घर पर जौनपुर आए। शाम को स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है महाराज, मना तो कर नहीं सकता था। जौनपुर में केवल पिताजी ही थे, वे स्वामी जी का विरोध करते ही थे। मन में डर था कि स्वामी जी के वहाँ पहुँचने पर पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। सोचा जो गुरु महाराज की मौज हो। घोड़े की कहानी। रात में ही एक इक्का घोड़ा गाड़ी सहेज दिया गया। सवेरे उसी पर स्वामी जी महाराज और मैं जफराबाद से जौनपुर के लिए चले। इक्कावन ठीक था और घोड़ा भी ठीक से चल रहा था। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद दाहिने हाथ एक बड़ा आम का बगीचा था। वहीं पर पता नहीं क्यों घोड़ा बिदक गया और आगे चले ही नहीं। वह कूदने लगा तो स्वामी जी और मैं कूदकर किनारे खड़े हो गए। इसके बाद इक्केवान घोड़े को चाबुक से मारने लगा तो वह घोड़ा इक्का सहित उस बगीचे में चला गया। स्वामी जी महाराज ने इक्केवान को बहुत मना किया कि वह घोड़े को न मारे, पर वह क्यों मारने लगा। जब वह मारते मारते थक गया और घोड़ा सड़क पर न आया तो हार कर किनारे हो गया। तब स्वामी जी महाराज घोड़े के पास गए और उसके कान के पास खड़ा होकर कहा कि अब तो सवारी कर लिया न, अब क्यों इतनी हेकड़ी कर रहा है। इतना सुनकर घोड़ा सीधा हो गया और कायदे से बगैर हांके ही सड़क पर आकर खड़ा हो गया। इक्केवान को तो कुछ समझ में न आया। मैं भी क्या समझता। बाद में पता चला कि एक हफ्ते बाद घोड़ा मर गया। गुरु महाराज ने उस पर दया की और उसकी योनि अवश्य बदल दी गई होगी और उसे मनुष्य तन मिल गया होगा। पिताजी का स्वामी जी महाराज के प्रति व्यवहार। जब हम लोग जोगियापुर पहुँचे तो सवेरे 9 बजा था। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कि पिताजी स्वामी जी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। गली में मैं और स्वामी जी पैदल आ रहे थे।
कि मैं दौड़कर चबूतरे पर आया और पिताजी से कहा कि पिताजी, स्वामी जी महाराज आ रहे हैं। पिताजी स्वामी जी का नाम सुनते ही मुवक्किल का कुल काम काज छोड़कर फौरन चबूतरे पर आए और स्वामी जी के चरण छूकर प्रणाम किया। मैं तो गदगद हो गया। उन्होंने मुझे 2 रुपया दिया और कहा कि बैनी हलवाई की दुकान से इमरती ले आओ और स्वामी जी महाराज को जलपान कराओ। मैं दौड़कर बाजार गया और इमरती ले आया। स्वामी जी महाराज को भीतर घर में लिवाकर चारपाई पर बैठाए। मैंने स्वामी जी महाराज को जलपान कराया, फिर सामने के बरामदे में खाना बनाने लगा। पिताजी तो बैठक में जाकर मुवक्किल का काम करने लगे और मैं खाना तो बनाता था और स्वामी जी की बात भी सुनता रहता था। घर में और कोई तो था ही नहीं। खाना बन गया तो स्वामी जी महाराज से खाने के लिए कहा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पिताजी को खाना खिला दो, वे कचहरी चले जाएं तो हम तुम बाद में खाना खा लेंगे। ऐसा ही किया। पिताजी खाना खाकर कचहरी चले गए तो स्वामी जी महाराज को खाना खिलाया। वे बिस्तरे पर आराम करने लगे तो सामने के बरामदे में मैं भी बैठकर खाना खाने लगा। स्वामी जी महाराज सामने थे और बात करते जा रहे थे। गुरु के सामने कभी नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरु के सामने कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे पत्नी कभी अपने पति के सामने खाना नहीं खाती, गुरु का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। यह मर्यादा है। फिर तो बनारस में कभी स्वामी जी के पास रहता और लोग खाना खाने जाने लगते तो मुझे भी खाने के लिए कहते तो स्वामी जी स्वयं मना कर देते कि नहीं, वह बाद में खाएगा। गुरु की हाँ में ना रहता है और ना में हाँ। उसी समय स्वामी जी महाराज ने अपनी जीवन की यह घटना बताई। एक दिन दादा गुरुजी महाराज खाना खाने के लिए बैठे तो स्वामी जी महाराज को बुलाया। वे आ गए तो दादा गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि आज मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम मेरे साथ एक ही थाली में खाना खाओ। स्वामी जी ने मना किया तो वे कई बार प्यार से कहे, पर स्वामी जी ने एक साथ एक ही थाली में खाना स्वीकार नहीं किया। तब दादा गुरुजी बिगड़ कर बोले कि मैं इतना कह रहा हूँ कि आज मेरी इच्छा है कि तुम एक साथ एक ही थाली में खाना खाएं, पर तुम मान नहीं रहे हो। स्वामी जी डर से कांपने लगे। दादा गुरुजी और जोर से बिगड़े तो स्वामी जी बाहर भाग गए। दादा गुरुजी भी गुस्से में खाने की थाली फेंक दी और स्वयं भी नहीं खाए। रात्रि में सत्संग तो आड़ में खड़े होकर सुना क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जाएं। पर रात में 12 बजे के बाद दादा गुरुजी के कमरे में डरते डरते गए और पैर दबाने लगे। ज्यों पैर दबाना शुरू किया, दादा गुरुजी महाराज चादर जो ओढ़े थे उसे झटक कर उठे और फिर कड़े शब्दों में बोले कि तुमने आज मेरे साथ खाना नहीं खाया। स्वामी जी ने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि हाँ महाराज, खाना तो नहीं खाया, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने ठीक किया या गलत। दादा गुरुजी बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो गए और बोले कि तुमने बहुत ठीक किया। अगर आज साथ खाना खा लिया होता तो अपना सर्वनाश कर लिया होता। स्वामी जी महाराज ने यह वर्णन सुनाकर कहा कि कभी कभी गुरु की हाँ में ना का भाव होता है और ना में हाँ का भाव होता है। तब से मैंने यह नियम बना लिया कि स्वामी जी महाराज के सामने कुछ भी नहीं खाया पिया करेंगे। कभी दूसरे लोग स्वामी जी महाराज के सामने खाना खाते समय मुझे भी बुलाते कि खाना खा लो, तो स्वामी जी महाराज स्वयं मना कर देते कि नहीं, वह यहाँ नहीं खाएगा। स्वामी जी महाराज से पिताजी की वार्ता। शाम को पिताजी कचहरी से आए
तो स्वामी जी के साथ बड़ी इज्जत से व्यवहार किए। पर मुख्य बात यह थी कि गांव चोरी के बगल में एक गांव कोटवा था। वहाँ पर खानदान की एक कोट बनी थी जिसके चारों ओर नहर बनी थी। कहा जाता है कि बंगाल के नवाब ने जब देखा कि अंग्रेज हमारे ऊपर हमला करके सब धन लूट ले जाएंगे, तो उसने अपने कर्मचारियों को कहा कि सब खजाना खोद दो और जो जितना धन ले जाना चाहे उठा ले जाए। तो खानदान के एक पूर्वज जो नवाब बंगाल के यहाँ दीवान थे, वे भी बड़ी दौलत उठाकर ले आए थे। वे ही वहाँ कोट बनवाकर उसी जगह रहने लगे। उन्होंने एक वेश्या भी रखा था। जब दीवान साहब न रहे तो उस वेश्या को किसी ने अपनाया नहीं। बुढ़ापे में मरने के पहले उसने श्राप दिया कि यह धन किसी को फलेगा नहीं, क्योंकि किसी ने मेरी सेवा नहीं की। अब तो वह कोट गिर गई है, पर बहुत सी धन संपत्ति उसमें दबी पड़ी है। खंडर में गिरे हुए भाग से दिखाई भी पड़ती है, पर कोई उसे ले नहीं पाता है। यदि कोई लेने का प्रयास करता है तो सांप बिच्छू उसे दौड़ा लेते हैं। एक चरवाहा कुछ धन किसी प्रकार से निकालकर घर ले गया तो वह बीमार पड़ा और मर गया। अतः उस धन को कोई छूता नहीं है। यह वर्णन पिताजी ने स्वामी जी को सुनाया और कहा कि महाराज, आप अपनी शक्ति से सब धन निकाल दीजिए और शुद्ध कर दीजिए, तो आधी संपत्ति आपको दे देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहले मुझे वह कोट दिखलाइए, तब समझें। पिताजी ने कहा कि महाराज कल शुक्रवार है, एक दिन और रुक जाइए तो शनिवार को मैं घर चलूँगा, तब साथ चला जाएगा। स्वामी जी महाराज गांव गए। स्वामी जी महाराज एक दिन रुक गए। मुझे सेवा का अवसर मिला। शनिवार को हम तीनों लोग गांव चोरी गए। इतवार को सवेरे पिताजी स्वामी जी महाराज को साथ लेकर पैदल ही कोटवा गए। रास्ते में स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऐसा धन बहुत ही निकृष्ट होता है और कहा कि ऐसा धन फलता नहीं है। स्वामी जी की बातों का पिताजी के मन पर ऐसा असर पड़ा कि उनका मन उस धन संपत्ति की ओर से बिल्कुल हट गया। फिर वे उस धन को पाने के बारे में अपना विचार बिल्कुल त्याग दिए। चोरी गांव में स्वामी जी महाराज बाहर के बैठके के बगल वाले कमरे में रहे। दोपहर में छोटी बहन विमला ने मुझे बताया कि जब से दरवाजे के झरोके से स्वामी जी महाराज को देखा है, तब से आंखों के सामने उगता सूर्य हरदम दिखाई दे रहा है। उस समय पर्दा बहुत था, कोई लड़की बाहर नहीं निकल सकती थी। मैंने स्वामी जी महाराज से यह बात बताया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, तो मैं उसे कुछ बताऊंगा। दोपहर में जब घर के भीतर माँ और चाची वगैरह सो गई तो विमला और शांति, चाचा की लड़की, दोनों को साथ लेकर स्वामी जी के कमरे में आए। वहाँ स्वामी जी महाराज ने दोनों बहनों को बैठाकर साथ साथ नामदान दिया और साधन पर बैठाया तो विमला को और अनुभव हुआ। तब तक घर में माँ जग गई और विमला तथा शांति को न देखकर खोजने लगी। तब तक उन लोगों को लेकर मैं घर में आया तो वे बहुत नाराज हुई। मुझसे कई दिन तक बोलना बंद कर दी। सोमवार को इतवार की भोर में स्वामी जी महाराज उठे तो मैं सेवा में लगा ही था। उन्होंने बताया कि कमरे में दरवाजे के पास एक बड़ा सांप है, उधर मत जाना और उसे कोई मारेगा नहीं। थोड़ा दिन होने पर गांव के एक पंडित जी दूधनाथ दुबे आए तो नहीं माने और उसे मार डाला। स्वामी जी महाराज फिर जलालगंज रेलवे स्टेशन से वहां से बनारस चले गए। सांप की एक घटना दादा गुरुजी की बताए। स्वामी जी महाराज दादा गुरुजी को लेकर किसी देहात में सत्संग करने गए थे।
शाम को स्वामी जी महाराज सिवान में बैठकर खाना बना रहे थे। दादा गुरुजी चारपाई पर पास ही में बैठे थे। एक ओर से एक मेंढक का बच्चा कूदता आया। थोड़ी देर में वहीं एक सांप उसे खाने के लिए आ गया। दादा गुरुजी ने देखा तो सांप को मना किया कि नहीं, मेरे सामने उसे नहीं खाओगे। वह सांप क्रोधित रह रहकर फन फटके और मेंढक का बच्चा वहीं फुदकता रहे। पर दादा गुरुजी ने कहा, नहीं, मेरे सामने उसे नहीं खा सकते हो। वह सांप तो क्रोधित बहुत हुआ, पर फिर फन जमीन पर रखकर धीरे धीरे झाड़ी में चला गया और वह मेंढक का बच्चा वहीं फुदकता ही रहा। संतों की आज्ञा को हिंसक जानवर भी नहीं टालते, उनकी आज्ञा का पालन वे भी करते हैं। जुलाई सन 1952 में LLB फाइनल पढ़ने गया। जून माह बिताकर हम लोग पूरा परिवार जौनपुर आ गए और मैं 7 जुलाई सन 1952 को वाराणसी LLB फाइनल पढ़ने गया। 8 जुलाई सन 1952 को मैं अपनी मजली बहन के यहाँ शाम को अर्दली बाज़ार गया। वहाँ कमला बहन ब्याही थी। लोगों को गांव की सब बातें बताया तथा स्वामी जी को गांव पर जाने और विमला शांति को नामदान आदि लेने की बातें सुनकर बहन और उनके सास ससुर भी कहने लगे कि स्वामी जी महाराज को यहाँ भी लिवा लाओ। हम लोग भी उनकी बातें सुने। मैंने नाटी इमली आकर अर्दली बाजार की बातें स्वामी जी महाराज को बताई और अर्ज किया कि महाराज चलकर वहाँ सत्संग करें। पहले स्वामी जी महाराज राजी नहीं हुए तो 9 जुलाई को शाम को अर्दली बाजार जाकर मैंने मना कर दिया। फिर 10 जुलाई को दोपहर में जब मैं विश्वविद्यालय से लौटा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू जाओ, अर्दली बाजार जाकर कहा हो कि शाम को 8 बजे सत्संग होगा। वे लोग पास पड़ोस के लोगों को भी बुला लेंगे। आज सत्संग करने की आज्ञा मिली तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर में ही अर्दली बाजार गया तथा और लोगों को भी बुला लेने को कहा कि स्वामी जी का 8 बजे रात को सत्संग होगा। 10 जुलाई सन 1952 श्री श्याम कृष्ण वर्मा वकील के आंगन में, जो हमारे बहन के ससुर थे, और जीजा श्री गोपी कृष्ण श्रीवास्तव। फिर लौटकर अर्दली बाजार से नाटी इमली आया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया, मतलब दादा गुरुजी ने, इसलिए तुम फिर अर्दली बाजार जाओ और मना कर दो कि सत्संग नहीं होगा। मैं मन में बड़ा उदास हुआ, पर जो गुरु की मौज। फिर अर्दली बाजार गया दोबारा और सत्संग न होने की सूचना दे दी। लोग बड़े उदास हुए। वे वहाँ से शाम को लगभग 5 बजे फिर नाटी इमली वापस आ गया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे शंभू, स्वामी जी महाराज ने सत्संग करने की आज्ञा दे दी, मतलब दादा गुरुजी ने। तुम फिर अर्दली बाजार जाओ और कह दो कि सब इंतजाम करें, लोगों को बुला ले और रात्रि 8 बजे से सत्संग होगा। मैं बहुत ही खुश हुआ और तीसरी बार फिर फौरन अर्दली बाजार गया और जब उन लोगों को बताया कि स्वामी जी ने कह दिया है कि 8 बजे रात्रि से सत्संग होगा, सब इंतजाम करें, तो वे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। मैं फिर अर्दली बाजार से नाटी इमली और रात्रि को 7:30 बजे स्वामी जी महाराज मेरी उसी साइकिल पर मुझे बैठाकर स्वयं साइकिल चलाकर अर्दली बाजार गए। 10 जुलाई सन 1952। मैं पीछे बैठाकर साइकिल नहीं चला पाता था। आम सत्संग 10 जुलाई सन 1952 को शुरू हुआ। सत्संग लगभग 2 घंटे चला। लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित हुए और प्रार्थना की कि महाराज अब रोज़ शाम को सत्संग करें। सत्संग की बातों के बारे में कोई कुछ जानता तो था नहीं, अतः लोग बड़े अचंभित थे। शालिग्राम मिश्रा अपनी कीर्तन मंडली के साथ सत्संग में आए। पंडित श्यामदत्त मिश्र जो ज्योतिषाचार्य थे और पूरे उत्तर प्रदेश भर में अपनी ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, वे भी आए। टैगोर कोठी के मैनेजर श्री हरिशंकर मिश्र
इत्यादि 15-16 लोग सत्संग में लगातार आने लगे। घर के लोग जो 5-6 थे वे तो थे ही, सभी लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित रहे और नामदान की इच्छा व्यक्त की। 7वें दिन अर्थात 17 जुलाई सन 1952 को प्रथम सामूहिक नामदान अर्दली बाजार में श्री श्याम कृष्ण वर्मा वकील साहब की कोठी में हुआ, जहाँ सत्संग होता था। अब वह स्थान प्रीतम कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। लोगों को अनुभव भी हुए। इस बार में घर के लोग ही 5 लोग नामदान लिए। सत्संग अब लगातार होने लगा। रोज़ स्वामी जी महाराज मुझे साइकिल पर पीछे बैठाकर सत्संग में जाएं और रात में 10:30 बजे तक लौट कर आवें। मैनेजर भैया स्वामी जी पर बहुत गुस्सा हुए। नामदान वाले दिन लौटने में रात 11:30 बज गया। भैया गुस्से में लाल कभी बाहर बरामदे में, कभी अपनी चारपाई के पास टहलते रहे। जैसे ही फाटक के खोलने की आवाज़ आई, भैया बाहर बरामदे के नज़दीक आने पर गुस्से में कहा कि सबको सतलोक पहुँचाए, अब यहीं बाहर सो, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर मुझे और जसोदा बहन को बहुत ख़राब लगा। हम लोग भी स्वामी जी के पास बाहर बरामदे में आकर बैठे रहे। स्वामी जी से कहने लगे कि महाराज कल से यहाँ नहीं रहेंगे। भैया ने ऐसा कड़ा शब्द क्यों कहा? स्वामी जी ने पूछा कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा पेड़ के नीचे रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। उधर भैया ने गुस्से में तो स्वामी जी को ऐसा कड़ा शब्द कह दिया, पर वे मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा नहीं कहा। उन्हें भी नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे। रात में 2 बजे डांटते हुए कहा कि घर में आकर दरवाज़ा बंद करो कि घर लुटवा दोगे। हम और जसोदा बहन घर में आए और बिस्तरे पर करवटें बदलते रहे। भैया भोर में 4 बजे दरवाज़ा खोलकर स्वामी जी महाराज को बैठक में बुलाए। स्वामी जी सोफे पर थे और भैया कालीन पर नीचे। भैया ने कहा मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में था। स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने जो आज्ञा दी वही किया, मतलब दादा गुरु महाराज ने। भैया ने फिर माफ़ी मांगी और स्वामी जी महाराज को बाथरूम लिवा गए। फिर सब नॉर्मल हो गया। सत्संग का स्थान बदलना। सत्संग अब लगातार होने लगा। रोज़ स्वामी जी महाराज मुझे लेकर साइकिल पर पीछे बैठाकर सत्संग में जाते और रात को 10:30 बजे तक लौट कर आते। सत्संग का 17वां दिन था। तब स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ऊपर की रचनाओं का वर्णन किया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तो छोटी शक्तियाँ हैं, ऊपर अभी बहुत सी रचनाएं हैं। तो वकील साहब शंकर जी के पुजारी थे, नाराज हो गए। कहा कि हमारे शंकर जी को छोटा बना दिया। फिर उन्होंने अपने यहाँ सत्संग करने से मना कर दिया। अतः उनके यहाँ सत्संग होना बंद हो गया। सत्संग उठकर टैगोर कोठी में गया। तब टैगोर कोठी के मैनेजर साहब श्री हरिशंकर मिश्रा जी सत्संग अपने यहाँ टैगोर कोठी में कराने लगे। वहाँ कचहरी में काम करने वाले श्री ज्ञानचंद जी भी सत्संग में आ गए थे। वे पहले किसी महात्मा से नामदान ले चुके थे। वे साधना करते थे और उनकी रसोई 2 स्थान तक की थी, पर आगे का रास्ता बंद था। उनके गुरुजी वहीं तक के थे, वे आगे कुछ न बता सके थे। ज्ञानचंद जी को यह तो पता चले कि आगे कुछ और है, पर रास्ता न मालूम होने से वे बेचारे क्या करते। जब स्वामी जी के बारे में सुने और सत्संग में आने लगे तो उन्हें यह समझ में आ गया कि गुरु महाराज बहुत आगे के पहुँचे हुए महात्मा हैं। तब वे अपनी समस्या अकेले में स्वामी जी महाराज से कहे तो स्वामी जी महाराज उन्हें आगे की साधना का रास्ता बता दिए और उनकी आगे की साधना चलने लगी। वे बड़े खुश हुए। इधर टैगोर कोठी में सत्संग 8-10 दिन ही चला था कि हरिशंकर मिश्रा की विधवा बहन जो उनके साथ ही रहती थी, उन्होंने सत्संग का विरोध किया क्योंकि मछली, मांस, शराब का खान पान बदलना पड़ा। अब सत्संग में ज़्यादा लोग भी आने लगे और इनके पास
इतनी जगह भी नहीं थी। अब जगह भी कम पड़ने लगी, अतः सत्संग वहाँ से हटाना पड़ा। सत्संग श्री ज्ञानचंद जी के कोठे पर गया। ज्ञानचंद जी ने कहा कि मेरे घर में कोठे पर बड़ा कमरा है, अतः सत्संग उठकर ज्ञानचंद जी के कोठे पर चला गया। वहाँ महीने भर सत्संग चला। अब सत्संग में बहुत लोग आने लगे थे, वहाँ भी जगह कम पड़ गई। सत्संग श्री नानक प्रसाद जी के यहाँ गया। अब सत्संग वहाँ से उठकर भाई नानक प्रसाद जी के यहाँ बैठक में डिठौरी महाल अर्दली बाजार में होने लगा। बैठक बड़ी थी और स्वामी जी महाराज उनके प्रेम और भक्ति को देखकर उनके यहाँ रहने भी लगे थे। सेठ कन्हैया लाल मदनानी का सत्संग में आना। सेठ कन्हैया लाल मदनानी सन 1952 में स्वामी जी महाराज के चरणों में आए। वे सिंधी थे और सन 1948 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लूटपाट और मारकाट के कारण सिंध से भागकर भारत में आ गए थे। वे जमींदार परिवार के थे। परिवार आगरा के पास टुंडला में आकर बस गया था। भाई कन्हैया लाल को संसार से विरक्ति इतनी हुई कि वे घर बार परिवार सबको छोड़कर महात्मा की खोज में निकल पड़े। किसी से उन्हें पता लगा कि वाराणसी के अर्दली बाजार में एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य जी पंडित श्यामदत्त मिश्र जी रहते हैं। वे भूत भविष्य की बहुत बातें बताते हैं। तो कन्हैया लाल मदनानी वाराणसी आए। सोचा ज्योतिषाचार्य जी से मिल लेंगे और काशी में बहुत से महात्मा रहते हैं, उनसे भी संपर्क हो जाएगा। जब कन्हैया लाल मदनानी अर्दली बाजार आए और ज्योतिषाचार्य जी से मिले तो ज्योतिष की बातों के अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा जी आए हुए हैं। वे ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी बताते हैं तथा शिवनेत्र खोलने का तरीका भी बताते हैं। वे अनुभूति भी देते हैं। ऐसे महात्मा पहले हमें नहीं मिले थे, अतः आप भी उनसे मिल लीजिए तो उत्तम होगा। भाई कन्हैया लाल मदनानी ने स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना तो वे बड़े प्रभावित हुए। उन्हें नामदान लेने की इच्छा हुई और इस ध्येय से नाटी इमली स्वामी जी के पास आए तथा अपनी इच्छा नामदान लेने की व्यक्त की। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समझाया कि नामदान तो तभी मिलेगा जब आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी महात्मा तो घर बार छोड़ने को कहते हैं, आप क्यों गृहस्थ आश्रम में रहने को कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। बैरागी महात्मा अपनी 6 घंटे की साधना से जो प्राप्त करता है, गृहस्थ उतनी प्राप्ति 1 घंटे की साधना करके कर लेता है। अब अगर बैरागी 24 घंटे साधना में रत रहे तो गृहस्थ उतनी प्राप्ति 4 घंटे की साधना में प्राप्त कर लेगा। अब बताओ, यदि गृहस्थ 4 घंटे से अधिक साधना में रहे तो उसकी बराबरी बैरागी कैसे कर सकेगा। कन्हैया लाल जी ने शंका प्रकट की कि बैरागी की 6 घंटे की साधना गृहस्थ के 1 घंटे की साधना के बराबर कैसे होगी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, गृहस्थ अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाता है तथा बाल बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा करता है और गृहस्थी में आए गए अतिथि साधु महात्मा की भी सेवा करता है। बैरागी अपनी ज़रूरतों के लिए खाना पीना वस्त्र आदि सब के लिए गृहस्थ के पास ही जाएगा, तो इसके एवज में वह अपनी साधना की कमाई में से ही गृहस्थ को अदा करेगा। इस प्रकार कर्मों के लेन देन में गृहस्थ आश्रम उत्तम हो जाता है। तब कन्हैया लाल ने आश्वस्त होकर गृहस्थी में रहना स्वीकार किया तथा स्वामी जी महाराज से नामदान पाया। जब वे परिवार से बिना बताए घर छोड़कर निकल गए थे तो उनके माता पिता और परिवार वाले बहुत परेशान थे। वे लौटकर जब घर आए तो परिवार के लोग बहुत बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वे कौन से महात्मा हैं जिन्होंने मेरे बिछड़े हुए लड़के को घर भेजकर हमसे मिला दिया।
स्वामी जी से पूछा कौन सा काम करूं। अब भाई कन्हैया लाल जी साधना करने लगे और प्राप्ति भी होने लगी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पुनः स्वामी जी महाराज के पास आए और पूछा कि स्वामी जी मैं कौन सा काम करूं, मेरे पास बहुत रुपए भी नहीं हैं। तो परम दयाल स्वामी जी महाराज ने उन्हें बताया कि आसाम की ओर चले जाओ, उधर नई रेलवे लाइन बन रही है, उसी का ठेका ले लो। कन्हैया लाल जी ने कहा कि महाराज मेरे पास तो इतने बड़े काम के लिए उतने रुपए नहीं हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुम जाओ तो सब हो जाएगा। तब कन्हैया लाल ने कहा कि महाराज यदि वह काम मिल गया और मुनाफा हुआ तो छठवां भाग चरणों में संगत की सेवा हेतु दूंगा। उसी काम में उन्हें 6 लाख का लाभ हुआ और तब से वे सेठ कन्हैया लाल हो गए। फिर तो गुरु चरणों में और दृढ़ भाव भक्ति उमड़ी और फिर सेठ जी कलकत्ता में अपना हेड ऑफिस बनाए और उनका काम भी काफ़ी बढ़ गया। सत्संग में आए अब्दुल हमीद का हाल। सत्संग जब नानक जी के यहाँ होता था तो एक मुस्लिम प्रेमी अब्दुल हमीद भी सत्संग में आए। उन्होंने बहुत प्रेम भक्ति प्रदर्शित किया। एक प्रार्थना भी प्रेम भक्ति की बनाया था और बड़े प्रेम से स्वामी जी महाराज को सुनाया करते थे। स्वामी जी महाराज ने एक दिन सत्संग सुनाते सुनाते कहा कि नामदान लेने के बाद मांस मछली बिल्कुल छोड़ दें और यह सब खाकर सत्संग में न आया करें। लोग सोचने लगे ऐसा कौन सा प्रेमी होगा जो नामदान लेकर भी खाता पीता होगा और फिर खाकर सत्संग में भी आता होगा। भाई अब्दुल हमीद की प्रेम भक्ति तथा भावपूर्ण प्रार्थना को सुनकर उन पर कोई शंका नहीं करता था। दूसरे दिन फिर सत्संग शुरू हुआ। तब फिर सत्संग सुनाते हुए बीच में स्वामी जी महाराज ने डांटते हुए शब्दों में कहा कि हमीद तुम आज फिर मछली खाकर आए हो, तुम समझते हो कि मैं अंधा हूँ, देखता नहीं हूँ, चले जाओ सत्संग से। हमीद कुछ भी न बोले, चुपचाप उठे और चले गए। तब लोगों को समझ में आया कि यही रोज खाकर आते थे और ऊपर से इतनी भक्ति प्रदर्शित करते थे। श्यामरथी देवी अर्थात जसोदा मैया का हाल। सन 1952 में ही प्रसिद्ध और दबंग वेश्या श्यामरथी देवी स्वामी जी महाराज के पास आई। वे मूल निवासी आजमगढ़ की थीं। किसी कारणवश वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी। अपनी उतरती उम्र में उनके 8-10 वर्ष के बच्चे का देहावसान हो गया, जिससे वे अत्यंत दुखी थीं। वे राष्ट्रीय विचारधारा की थीं तथा उनका संबंध राष्ट्रीय बड़े बड़े नेताओं, जब तक गांधी जी थे उनसे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से था। बच्चे के न रहने से दुख से दुखी वे पंडित श्यामदत्त ज्योतिषाचार्य जी के पास अर्दली बाजार आई कि शायद कुछ पूजा पाठ कराने से उन्हें शांति मिल जाए। पंडित श्यामदत्त जी ने स्वामी जी की महानता और अपूर्व शांति देने वाले के बारे में बताया तो वे स्वामी जी महाराज के पास दर्शन हेतु नाटी इमली, जहाँ स्वामी जी महाराज रहते थे, आई और साथ में 4-5 झपिया फल, केला, संतरा, सेब आदि लेकर आई। उन्होंने अपने हृदय की व्यथा दया सागर स्वामी जी महाराज से कहा। स्वामी जी महाराज ने उन्हें परमार्थ तथा अध्यात्म की शिक्षा दी तो उन्हें सचमुच शांति मिली। वे अनेक महात्माओं के पास गई तो थी पर ऐसी शांति कहीं न मिली थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे को तो नहीं ला सकता, पर तू मुझे ही अपना बच्चा मान ले, मैं तेरी सेवा करूँगा। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। तब से श्यामरथी देवी स्वामी जी महाराज को किसुन कहती और स्वामी जी महाराज उन्हें जसोदा मैया कहा करते थे। उतने सारे फल देखकर भैया के बच्चे, मैनेजर भैया के बच्चे ललच रहे थे कि वे कब जाए और कब ये फल उन्हें खाने को मिले।
पर उनके जाते ही स्वामी जी महाराज ने सबको मना कर दिया कि ये फल कोई नहीं खाएगा, ये बहुत निकृष्ट कर्मों से लदे फल हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, एक रिक्शा लाओ और हमारे साथ इन फलों की झप्पियों को लेकर चलो। स्वामी जी महाराज केंद्रीय कारागार के पास के कोडी अस्पताल ले गए और वहाँ पूरा फल उन कोडियों में बांट दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जसोदा मैया स्वामी जी के पास आती और कई कई घंटे बैठती। जब स्वामी जी महाराज किसी काम से चारपाई पर से उठकर लघु शंका आदि को जाते तो जसोदा मैया 200-400 रुपया उनके सिरहाने बिस्तर के नीचे रख देती। स्वामी जी महाराज जब लौट कर आते तो प्रकारांतर से बिस्तर उठाकर उन्हीं के सामने उसे देखते और उन्हें लौटाते हुए कहते कि मुझे यह नहीं चाहिए, यह अपना ले लो। वे कई बार प्रार्थना करती, फिर स्वामी जी को अनासक्त देखकर वापस ले लेती। यह उनकी परीक्षा करने का तरीका था कि स्वामी जी महाराज धन के लोभी तो नहीं हैं। इसके बाद तो वे पूरी तरह से भाव के साथ स्वामी जी के चरणों में लग गई। 1-2 वर्ष तक सत्संग सुनने के बाद जसोदा मैया का भाव ही बड़ी श्रद्धा और प्रेम का हो गया। उन्होंने बेनिया बाग वाराणसी में अपनी एक कुटिया बना रखी थी। अक्सर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके वहाँ स्वामी जी महाराज को लीवा जाती थी। वहाँ एक बड़ा कमरा था, एक आंगन था। स्वामी जी महाराज का भी मौज में सत्संग भी करते थे। जसोदा मैया ने स्वामी जी महाराज को वह कुटी देना चाहा, पर स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। लोगों से पता चला कि जब जसोदा मैया बूढ़ी ज़्यादा हो गई तो मथुरा आश्रम पर ही आकर रहने लगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी सेवा माँ की तरह की। वैसी सेवा जल्दी कोई नहीं कर पाता। उन्हें अंत समय में पतली टट्टी होने लगी थी। स्वामी जी महाराज ने टट्टी फेंकने की सेवा भी की। जब वे मरी तो स्वामी जी महाराज ने मुखाग्नि भी दी। लोगों ने मना किया कि महाराज आप विरक्त हैं, आपको मुखाग्नि नहीं देना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसने मुझे अपना पुत्र माना था, तो मैं उसका पुत्र भी तो हूँ। और स्वामी जी महाराज ने उन्हें कंधा भी दिया और मुखाग्नि भी दिया। वाह रे सतगुरु, हाथ गए की लाज इसी को कहते हैं। स्वामी जी महाराज का चौमासा। सन 1953 के गर्मियों के बाद बरसात के 4 माह चौमासा कहे जाते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने चौमासा सारनाथ वाराणसी में एक सेठ के बगीचे में स्थित बंगले में रहकर बिताया। तब मैं LLB फाइनल परीक्षा दे रहा था। उन दिनों परीक्षा में गैप नहीं मिलता था। मैं नाटी इमली से सवेरे 5:30 बजे 12 किलोमीटर BHU जाता था। परीक्षा देकर फिर 12 किलोमीटर चलकर दोपहर 12 बजे तक लौटता था। तब खाना खाकर अगले दिन की परीक्षा की किताब लेकर स्वामी जी के पास सारनाथ जाता था। स्वामी जी महाराज को पर्चा दिखाता था। वे पर्चा देखकर जो मौज में हो बताते थे। फिर कहते थे जाओ एक और बैठकर पढ़ाई करो। फिर शाम को उनकी आज्ञा लेकर घर लौट आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ रहता था मैनेजर भैया के यहाँ भाभी की तबीयत खराब हो गई। भैया नहीं थे, दवा हेतु मुझे दिन भर दौड़ना पड़ा। अगले दिन की परीक्षा कड़ी थी और दौड़ धूप के कारण कुछ पढ़ नहीं पाया। रात में भाभी जी को कुछ आराम हुआ। अब रात में 10 बजे पढ़ने बैठा तो दिन भर की भागदौड़ और थकावट के कारण नींद आने लगी। क्या करता। गुरु महाराज की मौज सोचकर उनकी याद करके सो गया। जब 3 बजे उठा तो सोचने लगा क्या करूं। गुरु महाराज की याद की और मन में कहने लगा कि मैंने पढ़ने में कोई बेईमानी तो नहीं की है, परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाया। बस थोड़ा बहुत पढ़ पाया। पढ़कर परीक्षा देने चला गया।
यहाँ पता चला कि कठिन वाले विषय की परीक्षा के कारण कुछ लड़के परीक्षा देने ही नहीं आए। कुछ ने पर्चा देखा नहीं आ रहा था तो कापी जमा करके चले गए। जो जा रहे थे वे मुझे भी इशारा करते कि तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं, तुम क्यों बैठे हो, चलो चला जाए। पर मैं गुरु महाराज की याद करके सोचने लगा कि फेल तो होना ही है, तो पास होने के लिए क्या करूं, तो लिखो। यह कहकर मैं गुरु महाराज की याद करके पर्चा लिखने लगा। पूरा पर्चा क्लास की पढ़ाई के आधार पर लिख डाला। जब पर्चा देकर घर लौटा और फिर खाना खाकर स्वामी जी महाराज के पास गया तो प्रणाम करके पर्चा दिखाया और सब हाल बताया। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम मत सोचो कि पर्चा अच्छा हुआ या खराब, स्वामी जी महाराज पर छोड़ दो, वे जो मौज हो करेंगे। जब रिजल्ट निकला तो मैं पास हो गया। परीक्षा खत्म होने पर मैं भी सारनाथ रहने लगा। वहाँ स्वामी जी महाराज स्वयं खाना बनाते थे और उनके हाथ की बनाई रोटी उनकी अपार दया से मैं भी खाया। दफ्तर कचहरी की छुट्टी के दिन नानक जी, मिश्रा जी तथा 6-7 लोग वहाँ सवेरे से आकर दिन भर रहते थे। वे खाना खाने बैठते तो मुझे भी खाने के लिए बुलाते, तो स्वामी जी महाराज स्वयं मना कर देते कि नहीं, वह बाद में खाएगा। चौमासे में स्वामी जी महाराज इसी साइकिल से सारनाथ से अर्दली बाजार सत्संग करने जाते थे, तो फाटक तक मैं साइकिल लेकर पहुंचाने जाता। तब स्वामी जी महाराज कहकर जाते कि छत पर भजन करना। पर स्वामी जी महाराज के सत्संग में चले जाने के बाद उनके गुरु भाई चंद्रमा दास जी, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन चरित्र में गोपीनाथ लिखा है, मुझे अपने पास बुलाकर अपना हाथ पैर बदन दबवाते और जब मैं कहता कि स्वामी जी महाराज ने मुझे छत पर जाकर भजन करने को कहा है तो न जाने देते। एक न एक काम लगाए रहते। जैसे ही फाटक बोलता वे सो जाने का स्वांग करते। मैं दौड़कर साइकिल पकड़ने जाता तो स्वामी जी महाराज पूछते, भजन किया? तो मैं सब हाल बता देता। मुझे बड़ा दुख होता कि मैं स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, पर करता ही क्या। किसी दिन स्वामी जी महाराज रुकते और सत्संग करने के लिए चंद्रमा दास जी को उसी साइकिल से भेजते। उस दिन बड़ा अच्छा लगता। स्वामी जी महाराज की सेवा का अवसर मिलता। चौमासा खत्म होने पर जब भंडारा हुआ तो खाना बनाने हेतु जसोदा बहन आई। मैं दूर स्थित कुएं से खींचकर पानी 2 बड़ी बाल्टियों को दोनों हाथ में लटकाए हुए भंडारे तक आता तो स्वामी जी महाराज कहते, देखो शंभू कितनी मेहनत कर रहा है। तेजी घोड़े की कहानी। वहीं पर स्वामी जी महाराज ने तेजी घोड़े का हाल सुनाया। स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू, जीवन में सदा याद रखना कि तुम संत के शिष्य हो, यानी संत की जाति के हो। कभी कोई ऐसा काम मत करना कि संत की जाति को दाग लगे। इसी बात पर स्वामी जी महाराज ने तेजी घोड़े की कहानी सुनाई। कहानी। एक राजा था, वह घोड़े का बड़ा शौकीन था। उसके राज्य में एक घोड़ा बेचने वाला आया। घोड़ों में सबसे कीमती घोड़ा तेजी जाति का था। उसकी विशेषता यह है कि दुश्मन के बीच में सवार मालिक कैसे भी फंसा हो, वह बहुत तेजी से पैतरा बदलता हुआ सवार को मरने से बचा लेता है। घोड़ों में एक ही तेजी घोड़ा था, पर वह किसी दुर्घटना में एक आंख खो चुका था। राजा ने उस तेजी घोड़े को उसकी जाति की विशेषता के कारण 1.25 लाख का खरीद लिया और अपने अस्तबल में ले आया। जब राजा खेलने जाए और
और उसकी सवारी करनी होती तो उसे तेजी घोड़ा न कहकर काना घोड़ा कहकर पुकारता था। यह सुनकर उस तेजी घोड़े को बड़ा कष्ट होता था कि राजा मेरे गुण का संबोधन न करके मेरी कमी का संबोधन करता है। उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई और उसने मन ही मन सोचा कि इस बार जब दुश्मन से लड़ाई होगी तो वह राजा को लेकर ठीक दुश्मन के सामने खड़ा कर देगा और राजा मारा जाएगा। इस प्रकार हम उसके काना कहने का बदला ले लेंगे। राजा के राज्य पर दुश्मन ने हमला किया और राजा ने कहा कि काना घोड़ा को लेकर आओ, उसी पर सवारी करके मैं लड़ाई पर जाऊंगा। तेजी घोड़ा लाया गया। राजा उसी पर सवार होकर युद्ध में गया। तेजी घोड़े ने मौका देखा और राजा को दुश्मन के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। दुश्मन जब तक प्राण घातक वार करता, तेजी घोड़े ने सोचा राजा तो मारा जाएगा, मैं काना कहने का बदला भी ले लूँगा, लेकिन मेरी जाति को दाग लग जाएगा कि तेजी घोड़ा भी ऐसे ही होता है। वह फौरन पैतरा मारते हुए एवं ऐसे तरीके से राजा को लेकर फंसे घेरे से निकाल ले गया कि दुश्मन का वार खाली गया और राजा बाल बाल बच गया। यह कहानी सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा, शंभू कभी ऐसा काम न करना कि संत की जाति को दाग लगे। गुरु भाई तो गुरु भाई ही है, वह गुरु नहीं हो सकता। वाराणसी का रेलवे क्लेम ऑफिस नदेसर कोठी कैंट में स्थित था। उसमें भाई शालिग्राम मिश्रा क्लेम इंस्पेक्टर थे, जो अर्दली बाजार के सत्संग में आ चुके थे और नामदानी भी थे। उन्हीं के ऑफिस में चपरासी के पद पर भाई राम सुमेर मौर्य, जो जौनपुर के रहने वाले थे, काम करते थे। वे नदेसर कोठी के चपरासी क्वार्टर में रहते थे। उन्होंने नामदान लिया और साधना करने लगे। उनकी पूर्व जन्म की कमाई थी, अतः 4 स्थान की रसाई जल्दी हो गई। अब 1 स्थान की साधना ही बाकी रह गई थी। स्वामी जी महाराज ने बनारस के सत्संगियों को बताया कि उनकी साध गति हो गई है, अतः मेरे न रहने पर ये सत्संग सुनाएंगे और तुम लोग आदर के साथ सत्संग सुनना। सभी सत्संगी स्वामी जी महाराज के न रहने पर उनका सत्संग सुनते। धीरे धीरे भाई सुमेर जी सूक्ष्म माया की चपेट में आ गए। वे अपने आप को गुरु के बराबर बताने लगे। लोगों से कहते कि मेरा पैर छुआ करो, मेरे जूठन प्रसाद भी लोग लें, क्योंकि गुरुमुख के द्वारा गुरु सब कुछ करते हैं। भोले भाले सत्संगी लोग जो उस समय तक थे, उनकी बातों को सच मानकर जूठन प्रसाद भी लेते और पैर भी छूते। किसी समय उनसे मिलने के लिए उनके क्वार्टर पर मैं भी गया। दूर से प्रणाम किया तो उन्हें ठीक न लगा। कुछ देर बातचीत होने के बाद वे अपना जूठन प्रसाद देने लगे कि गुरुमुख से गुरु खाते हैं, सब काम कराते हैं, आपने पैर भी नहीं छुआ और प्रसाद को लेने से भी इनकार किया, यह ठीक नहीं है। मैंने कहा कि भाई सुमेर जी, आप मेरे गुरु भाई हैं, गुरु नहीं। आप पूर्ण गति को पहुंच जाए, मुबारक हो, लेकिन आप गुरु भाई ही रहेंगे, गुरु नहीं। इसलिए मैं तो जूठन प्रसाद भी नहीं लूँगा और पैर भी नहीं छूँगा। इस पर वे नाराज हो गए। मैं चला आया। साध की शादी होने वाली है। समय बीता। स्वामी जी महाराज ज़्यादा दिन तक कलकत्ता में भाई कन्हैया लाल मदनानी के यहाँ रहे। तब तक सुमेर जी बनारस में नानक जी के बैठक में सत्संग सुनाते रहे और कहने लगे कि साध की शादी होने वाली है, ऊपर मढ़वा आ गया है। अब उनका सत्संग क्या रह गया, बस इन्हीं सब चीज़ों पर सीमित रह गया। इस बीच सन 1956 में किसी बहन ने एक पत्र स्वामी जी महाराज के पास सुमेर जी के बारे में लिख भेजा। तब तक भाई सुमेर जी कहने लगे कि साध की शादी होने वाली है, ऊपर मढ़वा आ गया है। आप लोग साध की शादी में सामान, कपड़ा, पलंग, गद्दा, रजाई आदि तथा कपड़ा जनाना मर्दाना दोनों दीजिए।
भोले सत्संगी क्या समझ पाते। वे ला कर अपने सामर्थ्य अनुसार चीज़ें देने लगे। भाई सुमेर जी ने भाई शालिग्राम मिश्रा के द्वारा आजमगढ़ सूचना दिलवाई कि वहाँ के लोग भी साध को कपड़ा दें, नहीं तो ऊपर में एक स्थान ऐसा पड़ता है जहाँ जाते समय निहंग जाना पड़ेगा, मतलब नंगा। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया है कि निहंग माने वहाँ कर्मों से मुक्त होकर ही जीवात्मा जाती है, ये कपड़ा वहाँ कहाँ जाएगा। स्वामी जी महाराज कलकत्ते से वाराणसी आए और चौका घाट भाई विश्वनाथ लाल के यहाँ ठहरे। स्वामी जी महाराज ने उनसे आते ही पूछा, क्या हाल है, संगत तो ठीक है। उन्होंने बताया कि महाराज सब ठीक है, साध की शादी होने वाली है, 2 मील के ऊपर मढ़वा आ गया है, सबसे कपड़ा सामान आदि मांग रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, यह सब क्या कह रहे हो, तुम लोगों को सत्संग सुनने को कहा था कि यह सब करने के लिए कहा था। स्वामी जी ने राम सुमेर जी को चौका घाट बुलवाया। वे आए और स्वामी जी महाराज के सामने बैठ गए और कहने लगे कि मढ़वा आ गया है, साध की शादी होने वाली है। स्वामी जी महाराज ने जोर से कहा, वाह। इतना सुनते ही राम सुमेर जी पीछे की ओर धड़ाम से गिर पड़े और जैसे उन्हें होश आ गया हो, हाथ जोड़कर स्वामी जी से माफ़ी मांगने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 2 जन्म तो बर्बाद किया ही, यह जन्म भी बर्बाद कर लिया, किसने यह सब तुमसे कहा। वे कहने लगे, अंदर में आप ही तो सब कह रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि सूक्ष्म माया की चपेट में आ गए, काल ने धोखा दिया। काल गुरु का सब रूप बना लेता है पर आँख वैसी नहीं बना पाता। अंतर में आँख से ही सच्चे गुरु की पहचान होती है। अब गलती तो हो ही चुकी थी। स्वामी जी महाराज ने सब सत्संगियों को बुलाकर डांटा। कहा, तुम्हें सत्संग सुनने को कहा गया था कि सामानों को देने के लिए। सब लोग जिसका जो सामान है वह उठा ले जाओ। जब लोग अपना अपना सामान ले जाने लगे तो भाई सुमेर जी किसी किसी सामान को पकड़ना चाहें तो स्वामी जी जोर से बोलते तो उसे छोड़ देते। कुछ समय बाद उनका शरीर छूट गया। जय गुरुदेव।